तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार। ये आप बांटने वाली सोच है। अगर धर्म पूछ के मारा तो उनका कोई धर्म नहीं, वो आतंकवादी मारा वो आतंकवादी थे कि नहीं? वो है आतंकवादी। तो फिर कहिए ना बांग्लादेश आतंकवादी है, क्यों डर रही हैं आप कहने में? मुझे क्यों कहना है बांग्लादेश? आप लिव इन रिलेशनशिप से बहुत खराब है। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया? इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है गलत? क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? कैसी भाषा है? ये कैसा तरीका है? ये कैसी तमीज है? मतलब माँ कह दी आपको तो तमीज नहीं। आप मुझे कैसे बात कर सकते हैं? गलत को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, बाकी किसी को यहाँ धर्म नहीं पता है। ठेकेदार हैं हम। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई फूस लीजिए अपने कानों में, मत सुनिए। लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के ऊपर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। दाने में केसर कदम गुटखा बेच रहे हैं, मोबाइल पे जुआ ऐप डाउनलोड करा रहे हैं। आप तय करेंगे? हाँ हम तय करेंगे, सब हम तय करेंगे। ऐसी बातें कर रहे हैं ना अजीबो गरीब की, मेरे एकदम मतलब मैं इस पे कोई सर्वे नहीं करना चाहती। उनको तो आपने राजा बना रखा है, किंग बना रखा है। आप किंग है जो गुटखा बेच रहे हैं, किंग दिखाई। आप लोग क्या कहते हैं? किंग। हर गलत व्यक्ति के तो कहो खोल के कहो, नाम लेके बोलिए। आप क्या गलत बोलो, नाम लेके। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू कर। आप कहते हैं कि धर्मांतरण को रोकना चाहिए, लेकिन जब मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति घर वापसी करना चाहता है तो आपका रवैया कुछ और होता है, आप कुछ और कहते हैं। घर वापसी देखो, जो मुसलमान हैं वर्षों से, मतलब बहुत टाइम से, अब वो मुसलमानों को खुद पता नहीं कि हम क्या थे पहले, हमारे पूर्वज क्या थे। लेकिन जो अभी 4 साल 10 साल 20 साल में जो कन्वर्ट हुए हैं, जिनको अभी अपना सब कुछ पता है, हिंदू थे पर मुसलमान हो गए, भड़कावे में बहकावे में धर्मांतरण में, या ईसाई हो गए, तो उन्हें तो पता है ना कि हम क्या थे अभी। तो वो जो चले गए हैं अभी 25-50 साल के भीतर, 70-80 साल के भीतर, जिन्हें अपना अस्तित्व पता है, वो वापस आ जाएं। ये आपकी सोच है ना, ये आप हिंदू हैं, आप धर्म की बात करते हैं, ये आप कहते हैं कि मुसलमान हिंदू थे। मुसलमान ऐसा नहीं मानता है। अच्छा, मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी के मन में? नफरत नहीं है, मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है। क्या मुसलमानों ने एक दीपू को जला नहीं दिया बांग्लादेश में? मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत, सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। बोलिए कि हाँ अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ, इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया? तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप ही दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। एक मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी मुसलमानों इस की है। देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। काटने वाली। अभी हमारे देश में पुलवामा है, पहलगाम में धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ तो क्यों? मतलब हिंदुओं से नफरत थी तब ना आपको हिंदू है ठा कर वो दिया। आतंकवादी थे, आप आतंकवादी हैं। मतलब आतंकवाद के खिलाफ बात करें तो हम आतंकवादी नहीं, आतंकवादी वाली बात तो आप कर रही हैं, क्योंकि आप आतंकवादियों के पक्ष में बोल रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ आप जा रही हैं। अनिरुद्धाचार्य जी अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा आतंकवाद तो की वो बात आप कर आतंकवादी रही थे। हैं। उन्होंने अगर धर्म पूछ के मारा तो उनका कोई धर्म नहीं, वो आतंकवादी जो मारा वो आतंकवादी थे कि नहीं? वो है आतंकवादी। बस तो फिर कहिए ना बांग्लादेश आतंकवादी है, क्यों डर रही हैं आप कहने में? मुझे क्यों कहना है बांग्लादेश? ये तो हमारी सरकार का, ये बांग्लादेश आपका रिश्ता है। आप कहिए बांग्लादेश आतंकवाद से पूरा भरा पड़ा है, बोलिए क्यों आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी? तो कहिए, मैं तो सवाल पूछूंगी। कहिए कि बांग्लादेश आतंकवादी है। मैं किसी भी देश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मेरा ये काम ही नहीं है। जिसका काम है वो करेगा। अनिरुद्धाचार्य को आतंकवादी कह देंगे? नहीं, मैं अभी आपने बोला। अरे नहीं बोला, आप शब्द पकड़ रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ शब्द पकड़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप ये उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी है। तो क्या आप ये देश के हिंदू से भी यही उम्मीद करते हैं और यही कहते हैं? हनुमान जी की सिद्धांत पे चलिए। हनुमान चालीसा पढ़ती हैं आप? बिल्कुल पढ़ती हूँ। सुंदरकांड पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के लोगों ने हनुमान जी को मारा, पर हनुमान जी नहीं मारा। तो रावण बोला क्यों मारा? तब हनुमान जी बोले कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। सुन रावण, मैंने नहीं मारा किसी को, तेरे लोगों ने मारा तो मैंने भी मारा, तो जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। इस देश को गांधी का देश मानते हैं कि नहीं? अरे क्या करूं मैं इसका? गांधी का देश, गांधी याद है आपको? आपको जिन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम याद नहीं है आपको? क्यों नहीं याद है? कहाँ आपने बोला? अरे जिक्र आयत का तो मैं बोलती, अभी नहीं आपने बोलती
क्योंकि अभी आपने कहा अहिंसा की बात हुई, आप प्यार की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा पर बात होनी चाहिए। आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया है कि मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों सबकी अपनी इच्छा है। क्यों चॉइस है? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस है मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? चलाने दो, फिर उसको दे दो मोबाइल। बात तो सही है। और ये एक बालिग इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है गलत? ये क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग पराई पुरुष के चलिए संग गलत रहना। है, चलिए गलत है, मान गए लेकिन ना? नहीं चलिए गलत है, लेकिन आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या हम गलत है आपके और क्या बेटा सही है, हम है? आपके भाई हैं। आप गलत करेंगे, आप मेरी माँ है, मैं आपको रोकूंगा। आप मेरी बहन है, आप गलत करेंगे, मैं आपको रोकूंगा। आप मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं और ये अधिकार मैं सिर्फ अपने बच्चों को देती हूँ कि मुझे माँ कहें, आप मुझे कह रहे हैं मेरी माँ। ये कैसी भाषा है? ये मतलब मैं आपको कैसा माँ कह रहा हूँ, तरीका है? वाह। ये कैसी तमीज है? मतलब माँ कह दी आपको तो तमीज मेरी नहीं खराब नहीं, हो आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? गई। माँ नहीं कह सकता मैं आपको? नहीं कह सकते। क्या कहूँ ये आपको? अधिकार सिर्फ मेरे बच्चों का है। हाँ, क्या कहूँ आपको मैं? भारत की हर नारी माँ है। पढ़ा होता काश आपने भारत के संस्कारों को। न्यूज में बैठ गए आप लोग। देखो ना, अध्ययन तो किए नहीं शास्त्रों का, सनातन का। आप लोगों ने वो पढ़ाई की मैं काले वाली। मैं काले नहीं, रट्टा मार के रटा दिया, मट्टा राट के मटा दिया। मैं काले, मैं काले, मैं काले। आप प्रेम को भी कह देते हैं कि साहब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम गलत प्रेम है, सिर्फ पति पत्नी का प्रेम ही पवित्र प्रेम है। मतलब ये मेरी तो समझ से परे है। फिर आप पत्नी हैं, अपने पति के लिए ईमानदार हैं। अब पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू इलू खेल रहा है, फिर उसके साथ खेल रहा है, ये धर्म है? आप बताइए, ये धर्म है? कोई स्त्री अपने पति के साथ धोखा दे रही है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देके पराई औरत के संग इलू इलू चल रहा है? आप बताओ, इसे सही मानती हैं आप? नहीं, बताइए सही है गलत है? ये गलत है ये। हाँ, वही हम भी लेकिन कह रहे सबकी हैं। परिभाषा सही गलत की तय उस खुद को हम भी करनी वही है कह ना। रहे हैं। हमारी बात ही वही है, आपकी बात वही है। मॉरल पुलिसिंग आप समझते हैं? नहीं समझते। आप बताइए, समझाइए मेरे को। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है अपनी जिंदगी को जीने की, और ये अधिकार हमें संविधान भी देता है। मतलब आप ये अपने पति के होते हुए पराई औरत से, पराई पुरुष से? नहीं, मुझे गलत लगता है, मैं नहीं करती, आपको गलत लगता है, आप नहीं करते। ये तो अपनी अपनी सबकी सोच है। गलत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते हैं? गलत को गलत ये अधिकार कहाँ से आया आपके गलत पास? को गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, हाँ, बाकी हम किसी को यहाँ धर्म नहीं पता है। ठेकेदार हैं हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूस लीजिए अपने कानों में, मत सुनिए। आप बॉलीवुड के तमाम उन लोगों की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों को एंटरटेन किया है, उनका मनोरंजन किया है, उनको एक, जिसे कहा जाए कि आदमी जब बहुत परेशान होता है, एक अच्छा साधन मनोरंजन का दिया है। आप उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठा देते हैं। आप एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो में, लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के ऊपर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। तो अनिरुद्धाचार्य क्या अपने को भगवान मानने लगे हैं? जो लोग दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेच रहे हैं, मोबाइल पे जुआ ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, क्या ये देश के शुभचिंतक हो सकते हैं? आप बताइए, आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए, सही है? अच्छा, फिर तो गुटखा बेचने वाले सही कैसे हो सकते? गुटखा खाने वाला गलत है। सरकार से कहिए ना, सरकार से आप भी तो मैडम पूछिए, मेरी माँ उनसे, बॉलीवुड वालों से क्यों नहीं पूछती, भैया गुटखा क्यों बेच रहे हो? खाने को घर में रोटी नहीं मिल रही है क्या? इससे पैसा मिल रहा है, दूसरा काम कर लो, ठेला लगा लो सब्जी का। बांग्लादेश प्रेम कहाँ से उमड़ गया? क्यों? भारत का पैसा कमा के आप बांग्लादेश क्रिकेटरों को दे रहे हैं। निकाल तो दिया क्रिकेटर को, कहने पे निकाला, वरना प्रेम तो दिल तो नहीं के धक 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 धड़क रहा था। आप तय करेंगे? हाँ, हम तय करेंगे, सब हम तय करेंगे। आप लोग कुछ मत करिए, सब हम तय कर लेंगे। न्यूज वाले कुछ ना करें, हम कर लेंगे सब कुछ। बहुत गलतफहमी आपने अपने बारे में पाल। हाँ,
गुटखा खाने वालों पे आपने सवाल नहीं पूछा, हमने गुटखा खाने वालों का विरोध किया, सवाल आके खड़ा कर दिया। तो ये पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे, भारत को बेचना पड़े बेच देंगे पैसे के लिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि पैसे के लिए करते हैं, पैसे के लिए क्रिकेटर खरीद लेंगे, आतंकवादियों को खरीद लेंगे, पाकिस्तान को खरीद लेंगे। अपनी कथाओं में भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं और वो गुटखा बेचे मर्यादा बनी है, हम बोले कि ना बेचो तो मर्यादा टूट गई। ऐसी बातें कर रहे हैं ना अजीबोगरीब कि मेरे एकदम मतलब मैं इस पे कोई सर्वे नहीं करना चाहती। आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं, आप इस तरीके की बातें। मेरा हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म। बताइए मूलतः हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है, बताइए। यहाँ पे मैं कोई आपको आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी, तो फिर मैं क्यों सवाल का जवाब दूं आपको? अनिरुद्धाचार्य जी, क्योंकि आप ऐसी बातें कह के मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। मतलब गुटखा खाने से मना कर रहे हैं तो भ्रमित कर रहे हैं, और जो गुटखा खाने का बोल रहे हैं वो अच्छा शिव जी को कृष्ण का साला मत कहिए। नहीं, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। मेरे को दुख इस बात का हुआ कि जनरलाइज स्टेटमेंट कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे दे रहा है? दे सकता है। और आपके जो तो समाज के लिए सही है वो सब कुछ बोला जाता है। आपके तो अच्छा ये बताइए, आप मेरे से इतना बात कर रहे हैं, ये बताइए बॉलीवुड गुटखा बेच रही है, दाने दाने में केसर का दम, आपने कभी नहीं पूछा से बिठाल के कि भाई साहब ये क्यों बेच रहे हो गुटखा? गुटखा बेचना सही है क्या? आपके घर में रोटी नहीं है खाने को जो गुटखा बेच के पैसे कमा रहे हो? ये सवाल आप लोगों ने कभी क्यों नहीं मीडिया वाले उनसे करते? उनको तो आप सुपर डुपर स्टार सुपर आगे पीछे घूमेंगे उनके, जैसे वो आप लोगों के रिश्तेदार लगते हो। गुटखा बेच रहे हैं वो खुलेआम, उनसे सवाल नहीं करेंगे। और मैं समाज में सम्मान के साथ जीने का बात कर दूं, इज्जत के साथ जियो, इस इज्जत के साथ रहो, समाज में धर्म के साथ जियो। तो आप मेरे से 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये बताइए गुटखा वालों के साथ क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप लोगों की रिश्तेदारी उनके साथ हमारी क्या रिश्तेदारी हो? फिर काहे नहीं बोलते? बिल्कुल गलत है। तो काहे नहीं बोलते? आप बोलिए ना कि गुटखा बेचना गलत है। और उनको तो आपने राजा बना रखा है, किंग बना रखा है, खाक किंग है जो गुटखा बेच रहे हैं, किंग खाए हुए। आप लोग क्या कहते हैं? किंग अरे घंटा शब्द का इस्तेमाल मत करिए महाराज जी, बहुत विवाद हो रहा है इस शब्द में आजकल। गुटखा बेचने वालों को क्या कहें फिर? आरती उतारे, जय गुटखा बेचने वालों की जय। हमारे यहाँ मंदिर में घंटे ही बजता है, इसलिए घंटे ही बोला जाता है। लेकिन घंटा शब्द जो है आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहा है और बहुत नाराजगी व्यक्त हो जा रही है उसमें। तो गुटखा बेचने वालों के साथ आप लोग खड़े हैं, मतलब हम विरोध कर रहे हैं, आप खड़े हैं, सहमत हो गए, मतलब हम विरोध कर रहे हैं तो हमारा ही विरोध करोगे आप? मैं तो हर गलत व्यक्ति के तो कहो, खुल के कहो, नाम लेके बोलिए आप कि आप गलत बोलो, नाम लेके। किसका नाम? उन्हीं का जिनके आप समझ रहे हैं, जो गुटखे का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और गुटखा बीमार कर रहा है लोगों को, गलत है। हाँ तो बोले क्यों प्रचार कर रहे हैं? खाने को रोटी नहीं है, दूसरे 10 नहीं कमा सकते, फिल्म बना बना के पैसा नहीं कमा पाए जो गुटखा बेच के कमा रहे हो? मुझे क्यों तोड़ा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।